यह सुखनाशोपदेशः का 15वां भाग। चलिए शुरू करते हैं। तत् एवं प्रायः अतिकुटिलाः कष्टचेष्टाः सहस्रं दारुणे राजतन्त्रे अस्मिन् महामोहान्धकारकारिणी च यमने कुमार तथा प्रायतेथः यथा न उपहास्यसे जनैः न निन्द्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः न उपालम्भ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः यथा च न प्रकाश्यसे विटयैः न प्रहस्यसे कुशलैः न आस्वाद्यसे भुजंगैः न अवलुप्यसे सेवकवृकैः न वच्यांस्यसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन न उन्मत्तीक्रियसे मदनेन न अक्षिप्यसे विषयैः न अवकृप्यसे रागेण नाप्यह्रियसे सुखेन। इस प्रकार से पूरा वाचन हो जाए उसके बाद अर्थ पे चलेंगे। ये देखिए, इसकी संस्कृत व्याख्या नीचे दी गई है, आप लोग रोक के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी व्याख्या है। उसके बाद आगे ये देखिए अनुवाद है इसका, और उसके बाद ये चौथे नंबर पे पुनः ये अगला पैराग्राफ है, इसे देखते हैं। कामं भवान् प्राकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरल हृदय प्रतिबुद्ध्यं च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुणसन्तोषो मामेवं मुखरीकृतवान् इदम् एव च पुनः पुनराभिधीयसे विद्वांसमपि चेतनताम् अपि महासत्त्वमपि अभिजातम् अपि धीरम् अपि प्रयत्नत्वम् अपि पुरुषम् इयं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति। ये इसकी संस्कृत व्याख्या और हिंदी व्याख्या, शेष हिंदी व्याख्या, हिंदी अनुवाद और अगला पैराग्राफ। सर्वथा कल्याणैः पित्राः क्रियमाणमनुभवतु भवन्त्यायैव राज्याभिषेकमङ्गलं कुलक्रमागतमुद्वह पूर्वपौरुषरूढां धुराम् अवनमय द्रुषतां शिरांसि उन्नमय स्वबन्धुर्वर्गम् अभिषेकान्तकराञ्च प्रारब्धदिग्विजयः परिभ्रमान् विजिताम् अपि तव पित्रा सप्तदीपभूषणां पुनर्विजयस्व वसुन्धराम् अयं च ते कालः प्रतापम् आरोपयितुम् आरूढ प्रतापो हि राजा त्रैलोक्यदर्शी इव सिद्धतेशो भवति इत्येतद् अवद्भिः दहायोरेषाम्। ये देखिए इसका संस्कृत व्याख्या इसकी, और उसके बाद हिंदी व्याख्या अनुवाद, और ये आगे का भाग। उपशान्तं वचसि सुकुनासे चन्द्रापीडस्तभिः रमलाभिः उपदेशवाग्भिः प्रक्षिप्त इव उन्मीलित इव स्वच्छीकृत इव निर्मिष्ट इव अभिषिक्त इव अभिलिप्त इव अलंकृत इव पवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रतिहृदयो मुहूर्त स्थित्वा स्वभवनम् आजगाम ततः कतिपयादिवस समये च राजा समुक्षिप्त
त्वं मङ्गलकलशः सह शुक्नाशेन पूर्ण अहनि पुरोधसा सम्पादिता शेष राज्याभिषेकमङ्गलम्। अनेक नरपति सहस्त्र परिवृताः सर्वेस्तीर्थेभ्यः सर्वेभ्यः नदीभ्यः सर्वाश्च सागरेभ्यः समाहृतेन सर्वौषधिभिः सर्वफलैः सर्वमृद्भिः सर्वरत्नैश्च परिगृहीतेन आनन्दवश्यापजलमिश्रेण मन्त्रपूतेन वारिणा सुतम् अच्छिपेशे च अभिषेक सलिल आर्धचेयम् आर्धदेहाञ्च लतेव पदपान्तरं निजपाद मुञ्चन्त्य अपि तारपीडं तत्क्षणम् एव संचक्राम राजलक्ष्मी। इसका ये हिंदी व्याख्या इसकी। चलिए पहले पैराग्राफ से देखते हैं अर्थ। आज वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा हमें लगता है, लेकिन आज ही यह अपना स्वोद्देश्य संपूर्ण हो जाएगा। देखिए अर्थ देखते हैं अब। तदेव प्रायः अकुटिल कष्टचेष्टा सहस्त्रदारुणे। बता रहे हैं हे राजकुमार, ऐसी अति कुटिल कष्टकारक हजारों क्रियाओं के कारण भयंकर इस राज्य शासन संबंधी क्रियाकलाप में तथा महामोह से मुग्ध करने वाले इस यवन काल में आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। कैसा प्रयत्न करना चाहिए? देखिए, राजतंत्रे दारुणे राजतंत्रे अस्मिन् महामोहांधकारिणा च यवने कुमार। यहाँ तक हमने आपका अर्थ पहले बता दिया। तथा प्रयतेथः यथा नो उपहास्यसे। ऐसा आपको प्रयत्न करना चाहिए जिससे लोग आपका न उपहास्य से बना है, नोपहास्य से बना है, तो नोपहास्य से जनय कि लोग आपका उपहास ना कर सकें, उपहास ना करें। और ना निंद्य से साधु भी, साधु आपकी निंदा ना करें। ना धिक्रिय से गुरु भी, गुरुजन आपको धिक्कारें ना, धिक्कार ना दें। ना उपलम्भ्य से सुहृद भी, मित्रगण आपको उलाहना ना दें। विद्वत जन आपके विषय में शोक ना करें। ना सोच्य से विद्वत भी, यथा च न प्रकाश्य से विटये। विद्वत जन आपके प्रति शोक ना करें, अर्थात ऐसा आप व्यवस्था बनाएं कि आपके राज्य में विद्वान लोग प्रसन्न हों, क्योंकि विद्वान लोग उसी के राज्य में प्रसन्न होते हैं जहाँ अच्छा राज्य होता है, क्योंकि विद्वान सब कुछ समझते हैं। दूरदर्शी विचारधारा का जो होगा वही विद्वान होगा। और आगे बता रहे हैं, ना सोच्य से विद्वत भी, यथा च न प्रकस्य से विटये। जो जार पुरुष हैं, लंपट व्यक्ति हैं, वे आपका रहस्योद्घाटन ना करें। मतलब आपका कोई ऐसा रहस्य सा कोई गंदा चरित्र ना हो जिसे रहस्य के रूप में जार पुरुष रखें और समय समय पे उसका उद्घाटन करने के भय से आपको डराएं या आपकी निंदा करें, ऐसा कुछ ना हो। आगे बता रहे हैं, ना वंचन से धूर्तये। चतुर सुजान व्यक्ति आपका हंसी मजाक ना उड़ा पाएं, क्योंकि पीछे बता चुके हैं आप लोगों को हम कि सुखनाथ जी ने कहा था कि चतुर जो लोग होते हैं राज्य में, वे राजा का कैसे उपहास उड़ाते हैं, उनके सामने उनकी खूब प्रशंसा करते हैं, त्रिनेत्रधारी से उससे तुलना करते हैं पीठ पीछे, उन्हीं बातों का मजाक बनाते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं राजा। पीछे आपको बताया जा चुका है। तो वही बता रहे हैं कि आप ऐसा कार्य ना करें कि आप ना वंच से धूर्तये, आपको धूर्त लोग आपकी वंचना ना कर सकें। और ना चा प्रकाश से विटये, ना
रहस्य से कुशलय है, हंसी के पात्र आप चतुर्सुजान लोगों से के हंसी के पात्र ना बने, ना अवसाध्य से भुजंगय है। और लंपट लोग आपकी संपत्ति का उपभोग ना कर सकें, ना उलुप्य से सेवक वृकय, और भेड़ियों के रूप में जो अनुचर लगे रहते हैं ये आपके संपत्ति को लूट ना सकें, न वंच से धूर्तय है, न प्रलोभन से वनिता भी, और स्त्रियां आपको लुभा ना सकें, धूर्त आपको ठग ना सकें, लक्ष्मी आपके साथ छल ना कर सकें, ना विडम्ब्य से लक्ष्मिया। ये लक्ष्मी के बारे में हमने अभी तक आपको समझाया विशेष रूप से, ये आपको छल ना सकें, और ना नृत्य से मदेन, और आप अहंकार से नाचे ना पागल होकर के, अहंकार आपको नचा ना सके, कामदेव आपको पागल ना बना दे, ना उन्मति क्रिय से मदनेन, मदन कहते हैं कामदेव को, मदनेन शब्द है, तो मदन अर्थात कामदेव आपको पागल ना बना दें, भोग विषय अपनी और आपको आकृष्ट ना कर लें, ना अक्षिप्य से विषय है, ना अकृष्य से रागेण, आप रागाकृष्ट ना हो, राज्य सुख आपको स्वाधीन ना कर ले, ना अपहृय से सुखेन, आपको राज्य सुख अपने अधीन ना कर ले, अर्थात राज्य सुख आपके अधीन रहे, आप राज्य सुख के अधीन ना रहें। ठीक, आगे अब देखिए, कामम भवान प्रकृतैव धीरः, इसकी व्याख्या वगैरह है, एक बार आपको दिखा दिया है, आप वीडियो रोक करके इन सबको देख पढ़ सकते हैं। कामम भवान प्रकृतैव धीरः, पित्रा च महता प्रयत्नेन समरोपित संस्कारः। बता रहे हैं कि आपके पिताजी भी अच्छे संस्कार से आपको युक्त किए हैं, यद्यपि आप स्वभाव से धैर्यवान हैं। कह रहे हैं कामम भवान प्रत्येव धीरः, आप यद्यपि आप स्वभाव से अत्यंत धैर्यवान है। प्रारंभ में ही कहा गया था विनीतम विनीततरम क्षण, अर्थात जो विनीत है उसे विनीततर बनाने के लिए सुकनाथ जी ने अपना उपदेश प्रारंभ किया था। तो वही बता रहे हैं कि यद्यपि आप स्वभाव से ही यथेष्ट धैर्यवान हैं, पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः, और आपके पिता ने प्रयत्न पूर्वक आप में संस्कारों का आधान किया है, और तरल हृदयाम प्रतिबद्ध बुद्ध्यांच मदयन्ति धनानि, चंचल चित्त वाले ज्ञानहीन पुरुष को ही धन उन्मत्त करते हैं। जो चंचल चित्त के होते हैं उन्हें ही ये धनादि मदोन्मत्त करते हैं, जो जैसा हमने पीछे आपको बताया है। सुकनाथ जी का ऐसा कहना है, ऐसा भाव रहा होगा, जैसे हमने पीछे वर्णन किया कि कैसे मतवाले हो जाते हैं, क्या क्या होता है उनके साथ, अपने को शिव समझने लगते हैं, एक मन होते हुए भी अनेक मन की कल्पना करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां होने के बाद भी कई कई इंद्रियों को मानते हैं, जो पीछे बताया गया। वही कह रहे हैं कि यह तरल हृदय अर्थात जो ज्ञानहीन हैं, चंचल चित्त वाले हैं, उन्हें ही ये धन मदोन्मत्त करते हैं, तुमको नहीं करेंगे, ऐसा उनका अभिप्राय रहा होगा। आगे बता रहे हैं तथापि भवाद गुण संतोषो मामेवम, और लेकिन तुम्हारे अंदर जो संतोष का गुण है इसी ने मुझे वाचाल बनाया, अर्थात इसी के कारण मैं आपको कुछ बताने के लिए मुखरित हो सका हूँ। मुझे बार बार यही कहना है, बता रहे हैं कि इदम एवं च पुनः पुनरअभिधीयसे, मुझे बार बार यही कहना है। विद्वान समापि सचेतनम अपि, बता रहे हैं
कि यह दुर्विनीता लक्ष्मी, दुष्टा लक्ष्मी विद्वान को भी और बुद्धिमान को भी, शक्ति संपन्न को भी, महासत्त्वाप्यभिजिताम अपि धीरम अपि, धीर को भी, गंभीर को भी, कुलीन को भी, अत्यंत धैर्यवान को भी, धीरम अभिप्रयत्नम इव पुरुषम इयं दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मीर इति। यह जो दुष्ट लक्ष्मी है, यह बुद्धिमान को, शक्ति संपन्न को, कुलीन को, अत्यंत धैर्यवान को और प्रयत्न वाले पुरुष को, जो प्रयास भी करते हैं कि हम इससे अधम ना बने, इसके गुलाम ना बने, उनको भी यह अधम बना देती है। अन्य अर्थात आशयतः कहने का आशय उनके ये है कि सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है, अर्थात इससे बचे रहना, तुम मदोन्मत्त मत होना, तभी यह राज्य उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, तभी यह राज्य बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। और आगे अब बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में, सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवन्त्येव यौवराज्याभिषेक मंगलम। आप अपने पिता के द्वारा सभी प्रकार के मांगलिक कृत्यों के किए गए नूतन यौवराज्याभिषेक रूपी मंगल विधान का अनुभव करें। अर्थात अब तुम्हारा राज्याभिषेक हो और तुम इस युवराज पद पर अभिषेक के मंगल विधान का अनुभव करें, अर्थात इसका आनंद लें। कुल क्रम से जो आपके पास, वंश क्रम से जो आपको प्राप्त हुआ है, पूर्वज पुरुषैरूढ़म धुरम, और पूर्वजों ने जिसका शासन किया, पूर्वजों के द्वारा जो वहन किया गया अभी तक, उस राज्यभार को धारण करें। अवनयमय ध्रुसताम शिरांसि, और सदा अपने शत्रुओं के सिरों को झुका दें। और उन्नयमय अर्थात बढ़ा दें, ऊपर उठा दें, स्वबंधुवर्गम, अपने बंधुवर्गों को, अपने शत्रुओं के सिर को झुकाएं और सदैव अपने बंधुवर्गों को समुन्नत करें। ऐसा आशीर्वाद एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये सुकनाथ जी दे रहे हैं, ऐसी कामना कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं, अभिषेकांतरंच प्रारब्ध दिग्विजयः, अभिषेक के अनंतर दिग्विजय को प्रारंभ करो तुम। परिभ्रमण विजिताम अपि तव पित्रा सप्तदीप भूषणाम पुनः विजयस्वम वसुंधराम, और इस सप्तदीप से युक्त इस पृथ्वी को अपने, यद्यपि यह आपके पिता के द्वारा जीती जा चुकी है, लेकिन आप भी पुनः एक बार इसे जीतें, इसे प्राप्त करें और अपना वर्चस्व स्थापित करें। अयांचते कालः प्रतापम आरोपयितुम, यह अच्छा समय है अपने प्रताप को स्थापित करना लोगों में, यह सिद्ध कर देना कि पिता के समान ही यह प्रतापी पुत्र भी हुआ है। तारपीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ अत्यंत प्रतापी है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्ध देशो, क्योंकि प्रताप आरूढ़, जिसका प्रताप सिद्ध हो चुका है, जो अपने प्रताप से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है, वह राजा त्रैलोक्य दृष्टा योगी के समान सकल आदर्श वाला, अर्थात सभी जगह पर, सभी स्थानों पर, सर्वत्र आदर्श से युक्त होता है, आदर्श से युक्त माना जाता है। इस प्रकार इतना कह करके एतावत अर्थात इस प्रकार से कह करके, अभिधाय माने कह करके, उपसाम अर्थात वे सुकनाथ जी चुप हो गए, शांत हो गए। अब आगे की जो घटना है उसे बाण जी अपनी लेखनी से लिखेंगे। यहाँ पे ही सुकनाथ जी शांत हो गए। उपशांत वचसि सुकनासो चंद्रपीडस्तभिः रामलाभि उपदेश वाग्भि प्रक्षालित इव। सुकनाथ जी के शांत हो जाने पर, उनकी बात समाप्त हो जाने पर, उनके कह चुकने पर, अर्थात सुकनाथ जी के
बातों को ग्रहण कर लेने के बाद उपदेश वाग भी प्रक्षालित एवं झूले हुए के समान, उनके उपदेश से प्रक्षालित हुए के समान, धुले हुए के समान, उन्मीलित एवं अर्थात खिले हुए के समान, स्वच्छ किए हुए के समान, स्वच्छीकृत एवं निर्मिष्ट एवं अर्थात माजे गए के समान। तो कहते नहीं हैं, ज़्यादातर आप लोग गाँव में सुने होंगे कि इनका हम ऐसा माज देव कि ये चमके लगे हैं। तो वही कह रहे हैं कि मानो स्वच्छ किए गए के समान, माजे गए के समान, निर्मिष्ट इव अभिषिक्त इव, मानो उन्हें अभिषिक्त कर दिया गया, सजा दिया गया। और अभिलिप्त इव, अभिषिक्त माने अभिषेक किए गए के समान, अर्थात स्नान कराए हुए के समान। अभिलिप्त इव मानो लेप कराया गया, अर्थात किसी चीज से लेप कराया गया, पवित्र किया गया उन्हें। अलंकृत इव अर्थात उन्हें सजा दिया गया हो ज्ञान रूपी आभूषण से, मानो पवित्र कर दिया गया हो। अलंकृत इव पवित्रीकृत इव उद्भाषित इव, पवित्र किया गया मानो चमकाया गया, अर्थात प्रसन्न हृदय वाला कर दिया गया। उद्भाषित इव प्रीत हृदय मुहूर्तम स्थित्वा स्वाभवनम जगाम, प्रसन्न होकर के इस प्रकार से ज्ञान को लेकर के पवित्र हुए, स्वच्छ हुए, प्रफुल्लित मन से, प्रसन्न मन से अपने भवन में गया। आ गया, कौन आ गया? चंद्रापीड़ आ गया, चंद्रापीड़ आ गया, ठीक ना। उसके बाद ततः कतिपय आदिवस समापगे च राजा, कुछ कतिपय माने कुछ समय में, कुछ दिवस के समापगे माने समाप्त होने पर, राजा स्वयं इक्षितुम मंगल कलशः सह शुक्नासेन पुणे हनि पुरोधसा संपदादिशेष राज्याभिषेक मंगलम, अर्थात कुछ समय बीत जाने पर स्वयं राजा ने मंगल कलश उठाए हुए अनेक सहस्त्रों राजाओं से घिरे हुए सुकनास, और राजा ने सुकनास के साथ राजा आदि सब मिल करके पवित्र दिन सभी तीर्थों से, समस्त नदियों से, समस्त सागरों से लाए हुए जल से उन सुकनास का अभिषेक, उस बालक चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार से किया, देखिए मंगल अभिषेकम अनेक नरपति सहस्त्र भी सर्वे तीर्थेभ्यः सर्वेभ्यो नदीभ्यः सर्वेभ्यः सागरेभ्यः, सभी सागरों का बता चुके ना हम। समाहृतेन सर्व औषधिभिः सर्वफलैः सर्वसमृद्धि सर्वरत्नैश्च, सभी प्रकार के सागरों से, समस्त औषधि, समस्त फलों, समस्त रत्नों से युक्त राजा ने, राजा के राज्य में किसी चीज की कमी थोड़ी है, सभी प्रकार के रत्न आदि से युक्त उस राजा ने आनंदवश्याप जल मिश्रेण मंत्रपूतेन वारिणा, मंत्र से युक्त अर्थात मंत्रादि से युक्त उस जल को छोड़ते हुए, वारिणा समुक्षी से चैन, अपने खुशी के आंसुओं से मिश्रित मंत्रपूत उस जल में, मंत्र से अभिमंत्रित उस जल के द्वारा अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया। अभिषेक सलिल आर्देन च लतेव, अभिषेक किया, और उस अभिषेक के द्वारा, अभिषेक के जल से आर्द उस चंद्रापीड़ के पास, उस राजकुमार के पास, उस तारपीड़ और रानी विलासवती के पुत्र के पास ये सारी राज्य लक्ष्मी उसी प्रकार चली गई। अभिषेक सलिल आर्द देहांच लतेव पदपांतरम निज पादाप मुंचयन्त्यपि तारपीडम तत्क्षणमेव चक्राम राजलक्ष्मी। जैसे लता इव, लतेव कह रहे हैं ना, लता इव जैसे लता
लता के समान, जैसे लता अपने एक डाली को, पुराने पौधे पेड़ को, पुरानी डाली को बिना छोड़े हुए दूसरे डाली या दूसरे वृक्ष पर चली जाती है, उसी प्रकार से तारपीड़ का बिना त्याग किए वह राज्य लक्ष्मी चंद्रापीड़ के पास लता के समान ही पहुंच गई। अर्थात सभी उस पूरे राज्य लक्ष्मी के, पूरे धन वैभव संपत्ति के मालिक राजा वे चंद्रापीड़ हो गए। इस प्रकार से आज यह हमारा सुखनासोपदेश पूर्ण हुआ। यह ज्ञान असीम है, इसे संपूर्ण हुआ या पूर्ण हुआ कह देना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा कहना इसका अपमान करना है। इसे संपूर्ण कर देना किसी के बस की बात नहीं है। जो बाण जी ने लिखा है, जो हमने समझा है, जो लेखक ने विभिन्न किताबों ने समझाने का प्रयास किया है, जो विभिन्न विद्वज्जन इसके बारे में जो कहते हैं, जो हमने समझा है वो हमने आप लोगों को समझाया है। जो हमें प्राप्त हुआ है हमने आप लोगों को प्रदान करने का प्रयास किया है। लेकिन यह बाण की लेखनी है, इसे पूर्णतः समझ पाना, पूर्णतः जान पाना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए अब यहीं पर हम मौन होते हैं, क्योंकि इसके आगे हमारी क्षमता नहीं है। जहाँ तक हमारी क्षमता थी हमने आप लोगों को बताया। इसे पूरा देखें। अब यह वीडियो अंतिम वीडियो है और इसका पूर्व भाग आप इस पे जा कर के देख सकते हैं। 15 भागों में हमने इसे समाप्त किया। यह 15वां भाग था। अब जय माता दी। मिलेंगे किसी और ग्रंथ के साथ। जय माता दी। यहीं पर अब वाणी को विराम देते हैं।